नेशनल हाईवे 719 यह मौत का हाईवे हमने 15 साल पहले ही घोषित कर दिया था। हम तब लाइव समाचार खूब बनाते थे, जहां एक्सीडेंट होता था वहीं तुरंत पहुंच जाते थे, क्योंकि यह हाईवे बनाने वाली कंपनी इसको इतना ख़राब बनाकर गई। टेढ़ा उखड़ा, मतलब क्या कहें, इस रोड को बनाने में काय का हाईवे बनाया। लेकिन अब इसका नाम नेशनल हाईवे 719 रख दिया। साधु संतों ने, फौजी भाइयों ने, आम जन ने काफ़ी आंदोलन किए, क्योंकि इस पर रोज़ कोई ना कोई ऐसी घटना हृदय विदारक घटित होती है कि लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यह मौत का हाईवे है। अभी तो ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राधेश्याम शर्मा ने इसे मांस खाना हाईवे भी बताया था। 2 लेन हाईवे पर 5 और मौतें, 3 साल पहले 4 लेन की घोषणा, फिर भी बनने में देरी क्यों? मार्च 2028 तक टोल का अनुबंध है, यह भी एक अंदर की बात है। इसलिए इस हाईवे पर काम नहीं हो रहा। सरकार को टोल से पैसा चाहिए, चाहे कितनी जिंदगियां चली जाएं, चाहे किसी के घर का चिराग बुझ जाए, लेकिन 2028 तक इस रोड पर जो टोल है उनका अनुबंध है। इसलिए यहाँ काम शुरू नहीं हो रहा। इटावा रोड पर टेढ़ी पुलिया यानी फूप थाना अंतर्गत आती है, वहाँ पर एक कैंटर ने बाइक सवारों को बुरी तरह से रौंद दिया, जिसमें 5 लोगों की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। खैर, फूप थाना पुलिस थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह राजपूत अपने दलबल के साथ तुरंत आए, गाड़ी को पकड़ा और घायलों को तुरंत जिला अस्पताल भेजा। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि आप एक वीडियो देखेंगे, हमारे पास भी आया है, किस तरह से ओवरलोड करके यह कैंटर चालक ने इन बाइक सवारों को रौंद दिया, जिसमें छोटी सी बच्चा, पति पत्नी की भी मृत्यु हो गई। और सबसे बड़ी बात कि हमारे भिंड जिले में गौरी सरोवर में जो लोगों की डूबने से मृत्यु होती थी, उनको निकालने में सबसे महती भूमिका निभाने वाले भोला खान की भी इस एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। भोला खान की मृत्यु से भी हमारा पूरा भिंड शहर सदमे में है, और उनके परिवार की मदद करने के लिए कई समाजसेवी भी आगे आए हैं। नगर पालिका से भी मांग की है कि उनके परिवार में एक नौकरी दी जाए, उनके बच्चों को भी शासन की योजना के तहत निःशुल्क पढ़ाया जाए। वहीं पति पत्नी, एक बच्चा एक बच्ची की दर्दनाक इसमें मृत्यु हुई। बघेल समाज के थे, अपनी ससुराल से अपनी बेटी को अपने चाचा के यहाँ सुहागनियों के निमंत्रण में ले जा रहे थे। होनी देखो, कहा जाता है कि पहले सुनील बघेल अपनी बेटी को लेकर सोनी स्टेशन पहुँचे, वहाँ से रेल निकल गई, फिर उनकी चाची वगैरह भी टमटम से जा रही थे, लेकिन बेटी अंशु तैयार होने में लेट हो गई। तो पिता सुनील ने कहा, चलो हम आप लोगों को फूप छोड़कर आते हैं। और वो अपनी ससुराल डगर, जहाँ पर उनकी पत्नी बबीता थी और बेटी ईशु थी, छोटा बेटा छोटे भी वहीं था। उन्होंने तुरंत बाइक को चालू किया और अपने पति पत्नी और बच्चों को लेकर वो फूप की तरफ निकल पड़े। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? होनी को नहीं, इस कंटेनर चालक को देखो। इसकी एक वीडियो आई है, किस तरह से इसने ओवरटेक किया और इन बाइक सवारों को इसने रौंद दिया। दुखद घटना नेशनल हाईवे 719 पर हुई। इस हादसे में जान गंवाने वाले सुनील बघेल का खुद का कैंटर है। इनके बेटे छोटे की पूजा होनी थी, इसलिए 4-5 दिन पहले ही भिंड वो दिल्ली से आए थे। सुनील अपने परिवार के साथ शनिवार को शिवपुरी के नरवर में लोड़ी माता की पूजा करने गए थे। रविवार को कालका मंदिर की पूजा की। इसके अलावा सोमवार को रतनगढ़ से पूजा करके लौटे। रास्ते में डगर गांव में इनकी पत्नी पपीता अपने बेटे
के साथ रुक गई। मंगलवार को सुनील को फूब में अपने भाई के घर पर कन्या भोज करना था, इसलिए सुबह से ही पहले यह डगर गए। वहाँ से पत्नी व बेटे को लेकर आए और फिर अटे रोड स्थित घर से बेटी समेत तीनों को बाइक से बिठाकर फूब के लिए निकल गए। परिवार के अन्य सदस्य दूसरे साधनों से फूब जा चुके थे। वहीं इनके 8 साल के बड़े बेटे अर्पित ने इनकार भी कर दिया तो सुनील उसे घर पर ही छोड़ गए। एक बच्चा अभी उनका जीवित है, लेकिन ऐसी दुखद घटना, पूरा परिवार नष्ट हो गया। इस सड़क हादसे के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं और फोटो में दिख रहा है पहले सुनील का परिवार बाइक पर, उसके पीछे भोला खान भी अपनी बेटी को लेने कहीं जा रहे थे और डंपर को इसने ओवरटेक किया और तेज़ रफ्तार कैंटर आया और इस कैंटर ने सबसे पहले सुनील की बाइक में टक्कर मार दी। फिर भोला की बाइक को इसने रौंद दिया। इसके बाद कैंटर ड्राइवर अपनी गाड़ी को स्पीड में यहाँ से भगा ले गया, लेकिन पुलिस ने इसे पकड़ लिया। दुखद घटना, क्या कहें। आखिर इस नेशनल हाईवे 719 और कितने लोगों की जान लेगा और यहाँ की सरकार, यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या इसी तरह से हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे। वहीं कई लोगों की गली सड़ी हुई लाशों को निकालने वाले भोला खान भी अब हम सब के बीच में नहीं रहे। वो वास्तव में जाबाज थे, गौरी में ऐसे कूद जाते थे और लाश को निकाल लाते थे, पुलिस की हमेशा मदद करते थे, लेकिन नेशनल हाईवे ने उनको भी छीन लिया। वास्तव में लोग कह रहे हैं भोला खान रियल हीरो था। 100 से ज़्यादा लोगों की उसने पहले तो जान ही बचा चुका है गौरी से, लेकिन आज इस हादसे में इरशाद उर्फ भोला खान की भी दर्दनाक मौत हो गई। भोला बड़े गोताखोर थे। वे गौरी सरोवर सहित विभिन्न जलाशयों में डूबते हुए कई लोगों को बचा चुके हैं। हाल ही में भिंड पुलिस ने उन्हें सामाजिक कार्य करने का सम्मान भी दिया था। भोला खान को भी उसमें शामिल किया था। पुलिस को जो रिकॉर्ड उपलब्ध कराया उसके मुताबिक वे 100 से अधिक लोगों को नदी, तालाब आदि से निकाल चुके हैं, उनकी जानें बचा चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने पुलिस की मदद करते हुए नदी, तालाब, कुओं में डूबे लोगों के 300 से 400 सब बाहर निकाले हैं। पुलिस को जब भी किसी रेस्क्यू की आवश्यकता पड़ती थी तो भोला खान तत्काल मदद के लिए पहुंच जाते थे। दुर्घटना में मंगलवार को दूसरों के लिए खुद की जान जोखिम में डालने वाला अपना रियल हीरो हम सब ने खो दिया। अब कई समाजसेवी कह रहे हैं कि उनके परिवार की मदद करो। मैं भी कहता हूं भीषण हलचल परिवार की ओर से कि वास्तव में भोला खान और बघेल परिवार को अब शासन से और समाजसेवियों से मदद मिलनी चाहिए। फूब थाना अंतर्गत टेढ़ी पुलिया पर जो हादसा हुआ उसमें नन्हे से बच्चों की जान चली गई। तभी सैनिक संघ ने परिवारीजनों से मृतक परिवारीजनों के मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी है, ढाढ़स बंधाया है और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। कई हमारे समाजसेवी भी उनके घर पहुंच रहे हैं। तभी हमारे संत समाज भी अब फिर आगे आ गए। उन्होंने कहा कि फूब में हादसों से अब सरकार को सबक लेना चाहिए। तभी पूज्य संत कालिदास महाराज ने भी इस अत्यंत दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया और कहा कि भिंड, ग्वालियर, इटावा हाईवे हादसों के पीड़ितों से अब सबक ले और हादसों को कैसे रोका जाए और सरकार अब अपना वादा निभाए। पूज्य संत कालिदास महाराज ने कहा यह दुर्घटना दुखद है, सरकार अब तो अपना वादा निभाए
और राज्य सरकार पीड़ित परिवारों को मुआवजा दे। कि हम आकर किसी स्थानीय नेतृत्व अथवा प्रशासन का विरोध नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी मांग को नहीं रख पा रहे, कमी हम में है, हम सिर्फ दायित्व का निर्वहन करके वापस हो जाते हैं, यह उचित नहीं है। इस वक्त मित्र परिषद के माध्यम से सभी युवाओं से आग्रह है कि एक आंदोलन हम ऐसा चलाएं, सभी लोग मिलके, भिंड के युवा जन जागें और ये हाईवे पर होने वाली आकस्मिक मौतों को रोका जा सके। गौरी किनारे भी सुरक्षा व्यवस्थाओं की तीव्र आवश्यकता है। मित्रों, आए दिन शैलेश जी भाई साहब, इसमें कभी वाहन का जाना, कभी चूंकि अवरोध नहीं है इकबाल सर, तो लोगों ने इसको एक पॉइंट बना लिया है। जब अवरोध होगा, प्रॉपर फेंसिंग होगी तो वह भी बचेगा। मुझे समझ में नहीं आता पिछले 5, 6, 8, 10 सालों में क्या कार्य हुआ, इसके लिए बड़ा निराश है। हम सब ऐसा कुछ करें जिससे कि हम इस आवाज़ को बढ़ा सकें। भैया राहुल जी, मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि भोला भाई हमारे नगर पालिका के एक कर्मचारी थे। बिल्कुल। और हम, मेरे साथी पार्षद जीवन सिंह जी उपस्थित हैं और सौरभ भाई भी हैं। हम सब लोग बहुत जल्दी 1% जब PIC की मीटिंग करेंगे जिसमें भोले भाई के परिवारजन को उनकी जगह अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। ये बहुत ही जल्दी भोले भाई यहाँ मौजूद हैं तो मैं एक बात और कहूँगा, क्योंकि भोला भाई भले ही नगर पालिका के कर्मचारी थे, जितना मैं उनका काम समझता था, पुलिस का भी एक अंग थे। बिल्कुल। पूरे जिले में कहीं कोई घटना होती थी तो भोला सबसे पहले वहाँ पहुँचते थे। तो यदि सारे लोग मिलके बात करें तो वहाँ से भी कुछ मदद के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय से बात की जा सकती है। सभी लोग कर सकते हो। और इसमें आगे चलने के लिए हम तैयार हैं। मित्र परिषद और आप सबकी ताकत पर हम ये आग्रह करना चाहते हैं कि हम सभी लोग इसके लिए तैयार हैं और एक पुनीत कार्य के लिए हमको तैयार होने में, काम करने में कोई संकोच नहीं है। आप सभी की ताकत पर हम ये काम करना चाहते हैं और आगे चलकर, आगे बढ़कर जो भी संभव होगा वो एक मिसाल बनेगी, एक परिवार को राहत पहुंचेगी, वो पहुंचेगी। अच्छा करने वाले के लोगों के लिए भी एक मिसाल बनेगी कि अच्छे के लोगों के साथ भी हम लोग अच्छा करते हैं, कर सकते हैं। समाज भी उनका ध्यान रखता है जो लोग समाज के लिए काम करते हैं। दूसरी आधी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमको हमारे हक नहीं मिलते। जैसा कि अभी भाई साहब ने कहा, आकाश की भी पीड़ा है। हम सदियों पुराने रास्ते के लिए भी आज लड़ रहे हैं। भारत की स्वतंत्रता के 80 वर्ष बीतने के बाद भी हम सदियों पुराने रास्ते के लिए लड़ रहे हैं। हम नए रास्ते की तो बात क्या करें। इसलिए इस बात को भी बहुत मन से, बहुत तकनीकी तौर पर ठीक मुद्दे पर उठाया जाएगा, ठीक जगह पर उठाया जाना चाहिए और इसको क्रमिक आंदोलन में तब्दील कर देना चाहिए कि और कितनी चीज़ें हम देखना चाहते हैं। उसके बाद यह प्रशासन या शासन या सरकार चेतेगी। आज हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था होने का दम्भ भरते हैं और हमारे भिंड को, हमारे भिंड का अधिकार नहीं देना चाहते और उसी रोड पर जो टोल वसूल कर करोड़ों रुपयों की आय की जाती है और हमको हमारे अधिकार नहीं दिए जाते। हाँ, विश्व में 5वें या 3रे नंबर की भारत की अर्थव्यवस्था बन रही है और यह बेचारा भिंड एक सदियों पुराने मार्ग को मांगना चाहता है, वह भी नहीं हमको मिलना चाहता। और इस विनम्र मौके पर, इस दुखद मौके पर और ज़्यादा क्या कहा जाए। बस केवल परमपिता इस भोले की आत्मा को शांति दे और इसके परिवार को संबल देने के लिए समाज के एक एक व्यक्ति का दायित्व है। सभी लोग। गोताखोर भोला खान ने कई पुनीत कार्य किए, लेकिन उनकी असमय मृत्यु से पूरा शहर आज दुखित है। तभी उनकी आत्म शांति के लिए समाज सेवियों ने, पत्रकारों ने गौरी सरोवर किनारे एक कैंडल मार्च निकाला और उनकी आत्म शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की और अपने अपने विचार भी व्यक्त किए। भिंड की धरोहर स्वर्गीय भोला खान, जिसने बातों से नहीं काम करके सिद्ध किया कि जन सेवा क्या होती है, तभी 1 तारीख को शाम 6 बजे गौरी किनारे बोट क्लब पर ऐसे भिंड के सपूत भोला खान को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए, जिसमें मित्र परिषद सहित भिंड के सभी प्रबुद्ध जन, जागृत लोग, सैकड़ों की संख्या में माताएं बहनें उपस्थित हुईं, जहां अपनी अपनी बात रखी और पूर्ण आत्मा को भगवान अपने चरणों में स्थान दे।
और हम भोला के परिवार के लिए क्या कर सकते हैं, इस पर भी विचार रखे गए। और भिंड की जो यातायात व्यवस्था है, नेशनल हाईवे 719 पर जो दुर्घटनाओं का दौर रोज़ देखने को मिलता है, उस पर अंकुश कैसे लगे, इस पर भी आज काफ़ी बात हुई। बीसन हलचल परिवार भी भगवान से प्रार्थना करता है कि भोला खान और बघेल परिवार को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति दे। उनके परिवार पर जो पहाड़ टूटा है उन्हें हिम्मत दे। भिंड जिले में कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि भिंड के कलेक्टर का ट्रांसफ़र कब होगा, क्योंकि भिंड में दो खेमा बटे हुए थे, एक कलेक्टर के पक्ष में, एक विरोध में। लेकिन आखिरकार मध्य प्रदेश शासन ने 24 IAS अधिकारियों के तबादले कर दिए। यह रूटीन तबादले हैं, लेकिन लोग अपने अपने करनी में लगे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं रेत माफिया इससे ज़रूर खुश है और पटाखे भी फोड़ रहा है। खैर, किसी को खुशी किसी को गम, यह पहली बार देखने में आया। लेकिन सरकार का रूटीन ट्रांसफ़र यह चलता रहता है। वैसे ही भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव 26 महीने भिंड में कलेक्टर रहे और कई काम किए और बेईमान झूठे माफियाओं पर उन्होंने खूब कार्रवाइयाँ की। अभी किसान खाद के लिए परेशान थे, उसी को लेकर सदर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा से भी उनकी कहासुनी हो गई थी। यह भी बड़ा चर्चा का विषय रहा था। तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि अब भिंड कलेक्टर भिंड में नहीं रह सकते, और वही हुआ। रूटीन ट्रांसफ़र में भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव का भी ट्रांसफ़र कर दिया गया और उनको भोपाल में भेज दिया गया। खैर, जो भी हो, भिंड कलेक्टर का ट्रांसफ़र हो गया और उनको भोपाल में पदस्थ कर दिया गया। कोई कहता है उन्हें बाबू बना दिया। खैर, सरकार की जो भी मंशा रही हो, लेकिन जो नए कलेक्टर आ रहे हैं वो भी ठीक ठाक बताए जाते हैं और निष्पक्ष और ईमानदार हैं। किरोड़ी लाल मीणा बताया जाता है। श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया की अनुशंसा पर उनको भिंड में भेजा जा रहा है। लेकिन भिंड कलेक्टर का ट्रांसफ़र होने से कई भ्रष्ट लोगों के चेहरे खिल गए। कई तरह की कल से बराबर बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि भिंड कलेक्टर से कुछ लोग ज़रूर अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी रखते थे, लेकिन भिंड कलेक्टर ने वास्तव में अच्छे काम किए। माफियाओं की नाक में नकेल डाली, चाहे सच्चा माफिया हो, रेत माफिया हो, खादान माफिया हो, मेडिसन माफिया हो, हॉस्पिटल की व्यवस्था हो। रात दिन उन्होंने मेहनत की। लेकिन जब वो सदर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा से किसानों को लेकर उलझ गए, तो फिर रेत की और खाद की बात को लेकर यह बात काफ़ी आगे तक बढ़ गई थी और आखिरकार मध्य प्रदेश सरकार ने 24 IAS अधिकारियों के तबादले कर दिए, जिसमें भिंड के कलेक्टर और मुरैना के कलेक्टर दोनों बदल दिए गए। लेकिन आज भी भिंड में भिंड कलेक्टर के ट्रांसफ़र को लेकर कई चर्चाएं जारी हैं। 1 अक्टूबर 2025 को जिला कांग्रेस कमेटी भिंड शहर के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह भदौरिया और पिंकी के द्वारा वोट चोर गद्दी छोड़ राष्ट्रव्यापी हस्ताक्षर अभियान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके बैनर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं सहित सभी कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षर करके शुभारंभ किया। तत्पश्चात
आसपास दुकानों पर जाकर भी हत्याचार कराए। नगर कांग्रेस के अध्यक्ष संतोष त्रिपाठी ने बताया कि वोट चोर गद्दी छोड़ राष्ट्रव्यापी हत्याचार अभियान का शुभारंभ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा गोल मार्केट भिंड में आयोजित कार्यक्रम में किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे भारतीय चुनाव आयोग द्वारा की जा रही वोट चोरी को पकड़ लिया है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और लोकसभा चुनाव में हुई धांधली को आम जनता के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने उजागर भी किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी शहर भिंड नगर निगम क्षेत्र के हर बूथ पर जाकर वोट छोड़ गद्दी छोड़ व्यापारी हत्याचार अभियान घर घर चलाएगी और 1 लाख हत्याचार अभियान कराएगी। और आज उन्होंने कहा कि भाजपा की मानसिकता देखिए कि हमारे वार्ड नंबर 10 में जो वर्तमान में पार्षद हैं उनका ही और उनकी पत्नी का ही वोट काट दिया, और इससे बड़ा सबूत हम आपको क्या दें। आज कार्यक्रम में मुख्य रूप से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राधेश्याम शर्मा, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह सचिव मनोज देपुरिया, राम हर सिंह यादव, सेवा दल के जिला अध्यक्ष युवा नेता संदीप मिश्रा, जिला संगठन मंत्री इरशाद अहमद, नगर कांग्रेस के अध्यक्ष संतोष त्रिपाठी, पान सिंह सुमन, बाबूजी, ब्रिजन सिंह भदौरिया, मुन्ना दर्शन सिंह तोमर, विवेक पचौरी, आशुतोष शर्मा, चेतन शर्मा, ब्रिजन सिंह भारौली, सुखप्रीत मिश्रा, गोविंद सिंह राजावत, पवन चौरसिया, कृष्णा नरवरिया, अजय शर्मा, अनीस कुरैशी, इरशाद कुरैशी, राजीव बरुआ, सत्येंद्र भदौरिया, राघवेंद्र सिंह, पंकज त्रिपाठी, नरेंद्र भदौरिया, जद्दू खान, बिज्जू यादव, भागीरथ सिंह, नानू अरेले, छोटे सिंह नरवरिया, रामजी लाल साक, जुग्गन दीक्षित, हिम्मत सिंह, हरिओम, राजवीर खन्ना, रामबरन सिंह, मोहम्मद इरफान गम्मू, अजय जैन, वकील खान, सरापत वकील, रामकिशोर, भूरे तिवारी, भुल्लन, सरपंच अरविंद सोनी, मुकेश गर्ग, विवेक जमौर, कोक सिंह आदि आज गोल मार्केट पर एकत्रित हुए और एक सुर में नारे लगाए। वोट छोड़ गद्दी छोड़ राष्ट्रव्यापी हत्याचार अभियान का आज शुरुआत हो गई। देते हैं चुनना किसी और को चाहते हैं, इनको जोड़ा जाए। और कई जगह आप आपको छोटी सी बात बता देते हैं, इस भिंड में हमारे वार्ड नंबर 10 का पार्षद रामेश साक और उसकी पत्नी ममता साक का वोट कट गया। आप ये है स्थिति इस वोट चोरी की। भिंड में वार्ड नंबर 10 में जो कांग्रेस का पार्षद है रामेश साक, बूथ नंबर 72, उसका वोट काट दिया, जबकि वो वहां से वर्तमान में पार्षद है। उसकी पत्नी बूथ नंबर 75 ममता साक, उसका वोट काट दिया। इस तरीके से ये वोट चोरी काम जगह जगह कर रहे हैं और जनता के विश्वास को ठगने का काम कर रहे हैं। हम जनता के बीच में राहुल जी की बात लेके, जीतू पटवारी जी की बात लेके इसलिए निकले हैं कि ये छलावा है आपके साथ, आपके विश्वास का धोखा है, आपके भरोसे को इन्होंने खत्म करने का काम किया, भरोसे को चोट देने का काम किया है। आज हस्ताक्षर अभियान हम यहाँ शुरू कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप इस हस्ताक्षर अभियान में भाग लें और अपनी दिल्ली तक एक हस्ताक्षर करके आप ये बताएं कि वाकई में वोट चोरी एक संगीन जुर्म है। और इससे बड़ा जुर्म कुछ इसलिए नहीं हो सकता कि अगर हम, सबसे बड़ी बात कि हम किसी चुनना किसी चाहते हैं, तो कई जगह हुआ है, चाहे जब अपने चंबल के बगल में यूपी में जो गांव लगे हैं वहां पूरे भिंड जिले की गोहद तहसील में आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की जिला समिति की मीटिंग राठौर धर्मशाला गोहद में संपन्न हुई। मीटिंग में पार्टी के देशव्यापी आह्वान पर जिले भर में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जो टैरिफ के खिलाफ अभियान छेड़ा था, उसी अभियान के खिलाफ भी अब निर्णय लिया गया है। इसके लिए हजारों पर्चे प्रकाशित कराकर उन्हें वितरित किया जाएगा। विरोध कार्य होंगे। देश के
भिंड जिले में भी ट्रंप टैरिफ के खिलाफ अमेरिकी साम्राज्यवाद के अघोषित हमले के विरोध में अभियान चलाया जाएगा, जहां आज मीटिंग हुई और सचिव मंडल सदस्य पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अशोक तिवारी ने कहा कि हमारी विरासत हमेशा से ही साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष और कुर्बानियां दे रही है। अब मोदी सरकार अमेरिकी साम्राज्यवाद के सामने आत्मसमर्पण कर चुके हैं। हमारी परंपरागत विदेश नीति को तिलांजलि दे रही हैं। उनका यह रवैया हमें ठीक नहीं लगा। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और यह राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएंगे और जनता के बीच सरकार के अनुचित रवैयों को बताएंगे। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के कार्यक्रम के बारे में भी उन्होंने समिति के निर्णय की जानकारी दी और उन्होंने इसके अलावा स्थानीय मुद्दों को लेकर संघर्ष तेज करने का भी आह्वान किया। आज की अध्यक्षता राजेश शर्मा ने की। मीटिंग में रिपोर्टर जिला सचिव ओपी बातम ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो विचार विमर्श के उपरांत सर्वसम्मति से पारित की गई। मीटिंग में पार्टी और संगठन को मजबूत करने का जन सहयोग के लिए भी अभियान चलाने की बात कही। मीटिंग में आज राजेश शर्मा, पीएन माहौर, बीरेंद्र कुशवाहा, राजेंद्र कुशवाहा, मुन्ना लाल, शोभा माहौर, गुड्डीबाई माहौर, भूपेंद्र सिंह गुर्जर, देवेंद्र शर्मा, राकेश प्रजापति आदि उपस्थित रहे। क्वार की नव दुर्वा की नवमी को आज आखिरी हवन हुआ। उसके बाद कन्या भोजों का आज खूब दिन भर सिलसिला चला। आज टोलियों की टोलियां हमने भिंड में कई बच्चियां देखीं, जिनको प्रेम पूर्वक भक्तगण अपने घर ले गए, पैर उनके पखारे, उन्हें भोजन कराए, मीठे वस्त्र दिए, दक्षिणा दी, आशीर्वाद लिया। इसी को हिंदुस्तान कहते हैं, इसी को सनातन कहते हैं। तभी 1 अक्टूबर 2025 को भी कुमरौगा में गायत्री मंदिर पर हवन कीर्तन का भी आयोजन हुआ। 5 कुंडली गायत्री महायज्ञ गायत्री मंदिर प्रज्ञापीठ कुमरौगा रोड भिंड में आज संपन्न हुआ, जहां परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा व गायत्री माता के दिव्य एवं सूक्ष्म संरक्षण में गायत्री प्रज्ञापीठ कुमरौगा गायत्री मंदिर पर अश्वनी नवरात्रि में कई साधकों द्वारा 24,000 का लघु अनुष्ठान संपन्न किया गया और पूर्ण आहुति कर कन्या भोजन भी आयोजित की गई। नवमी को 5 कुंडली गायत्री महायज्ञ के समापन पर कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला समन्वयक सत्येंद्र सिंह राजावत, बॉस तहसीलदार समन्वयक सुरेंद्र सिंह चौहान, मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी श्री बच्चू सिंह नरवरिया, सहायक ट्रस्टी देवेंद्र सिंह राजावत, देवालय प्रबंधक श्री राम प्रकाश सविता, वरिष्ठ साधक राम प्रकाश गुप्ता, श्री निवास शर्मा, बहन श्रीमती सरोज दीक्षित, आशा सोनी, कमलेश देवी, सुशीला देवी, सत्येंद्र सिंह सिकरवार, योगेंद्र सिंह जादौन, प्रमोद सिंह भदौरिया, राजन सिंह नरवरिया, ओमकार सिंह भदौरिया, जुगल किशोर दीक्षित, माहौल सिंह धाकरे, अजय तिवारी, सत्यम सोनी इत्यादि भक्तगण आज उपस्थित हुए। वहीं श्रीमती चंद्रकांता भदौरिया, श्रीमती पृथ्वा सिकरवार, श्रीमती गुड्डी गहलोत ने किया। गायत्री मंदिर प्रज्ञापीठ कुमरौगा पर गायत्री महायज्ञ में शामिल हुए सभी वरिष्ठ जन भाई बहनों का उन्होंने आभार भी व्यक्त किया। और नवरात्रि की नवमी को देवी विसर्जन के भी आयोजन हुए। चंबल, क्वारी, सिंध में आज देवी प्रतिमाओं का विसर्जन हुआ, जहां भिंड पुलिस की चौक चौबंद व्यवस्था दिखाई दी, क्योंकि पहले से ही भिंड पुलिस ने नदियों के किनारे काफ़ी गहरे गहरे गड्ढे खुदवा दिए थे और अपनी व्यवस्था तैनात कर दी थी। आज भिंड में कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की भी सूचना नहीं आई, क्योंकि नदियों में अब की बार अभी तक बहुत पानी है, इसलिए पुलिस प्रशासन ने पहले से ही कमर कस ली थी।
इसलिए आज भिंड में भी शांतिपूर्ण तरीके से देवी विसर्जन भी हुए। एक और नवविवाहिता कलयुगी दहेज लोभियों की भेंट चढ़ गई। तभी वैसे तो संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की मौत बताई जाती है, शादीशुदा थी और भिंड के मौर सिंह बी ब्लॉक कॉलोनी लश्कर रोड ने कहा कि उनकी बेटी को दहेज लोभियों ने मार डाला और चुपचाप तरीके से उसका संस्कार करना चाहते थे। युवती के पिता का आरोप है, जो भिंड निवासी हैं, और उन्होंने कहा कि बेटी को फांसी लगाकर मार दिया। 3 साल पहले बेटी की शादी हुई थी, खूब दान दहेज दिया था, फिर भी कलयुगी दहेज लोभी हत्या आरोपी नहीं माने। उनकी बेटी निशा श्रीवास अपने पति बिकल श्रीवास निवासी बड़ोखरी के साथ राजस्थान के जिला झांझुनू तहसील खेतड़ी के कस्बा बावई में टिक्की के धंधे पर साथ में रहती थी। निशा की वहीं बावई गांव में मौत हो गई और पति अपनी पत्नी की लाश को चुपचाप लाकर अंतिम संस्कार करना चाह रहा था। गांव में पहुंचकर युवती के मायके वालों ने घेर लिया और लाहौर थाने में इसकी शिकायत की। खैर, लाहौर थाना पुलिस ने तुरंत निशा के पिता की बात को सुना और लाहौर के डेड हाउस में निशा के शरीर का अंतिम परीक्षण किया जा रहा है। खैर, पुलिस ने मरग दायर किया है। तभी जो निशा श्रीवास की लाश लेकर आया था एम्बुलेंस संचालक, वो कह रहा है कि रात को 2:30 बजे हमारे घर पर कुछ लोग आए और बोले हमें भिंड जाना है। निशा उनकी चाची थी, बताते हैं कि उनकी तबीयत ख़राब है, वो ख़त्म हो गई, इसलिए वहाँ जाना है। लेकिन निशा की फांसी लगने से मृत्यु हुई है। यह बात निशा के पिता खुद मोहर सिंह रो रो कर कह रहे हैं और वो आज बड़ोखरी पहुंचे। उसके बाद लाहौर थाने में उन्होंने शिकायत की। तभी लाहौर थाना पुलिस ने निशा की जांच पड़ताल कर पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अब देखते हैं आखिर हकीकत क्या है। लेकिन टिक्की का ठेला लगाने वाला बिकल श्रीवास बड़ोखरी निवासी है और वो राजस्थान के झांझुनू तहसील खेतड़ी के कस्बा बावई में टिक्की का काम करता था। वहीं अपनी पति निशा के साथ रहता था, लेकिन संदिग्ध परिस्थितियों में निशा की जान चली गई। पिता का रो कर बुरा हाल। खैर, लाहौर थाना पुलिस ने बारीकी से जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? मोहर सिंह। कहाँ के निवासी हो? भिंड के। हाँ, क्या श्रीनगर ए ब्लॉक के रहने वाले। क्या मामला क्या है? हमारी बच्ची को मार डाला है। हाँ। फांसी लगा के मारी है उसको। कहाँ रहती थी बच्ची? राजस्थान में रहती है, बवाई थाने के पास जी। बवाई थाना है, वहाँ पे रहने वाले ये लोग धंधा करते हैं। वहाँ पे लेके गए थे लड़की को, मारी को जी। वहाँ पे उनने फांसी लगा के मारी है। हाँ? मनोज सैनी। कौन सी जगह से ले आए? बबाई। हाँ? बबाई तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू। अच्छा, क्या ले आए थे ये लोग? मेरे घर पे गए थे रात को 2-3 बजे और वहाँ जाके मेरे पिताजी बाहर सो रहे थे, उनको जगाया कि एम्बुलेंस वाले का घर यही है। फिर उन्होंने मेरे को अंदर जाके जगाया, फिर मैं बाहर आया। फिर उन्होंने बोला, वो छोरा गया था मेरे घर पे, तो बोला भाई हमारे को गाँव छोड़ना, हमारी चाची ख़त्म हो गई। फिर मैं बाहर निकला, फिर उसको देख के वो बोला मैं रामू का लड़का हूँ, वो पताशी लगा था हमारे गाँव में ठेला, फिर मैं छोड़ दूँगा भाई। फिर वहाँ जाके इनको रास्ते में उससे पूछा मैं क्या बात हो गई भाई, तो बोला घर पे ख़त्म हो गई, बड़ी दवाई चल रही थी। फिर मैं घर जाके वो रास्ता पे इनके गया, थोड़ा सी गली में था तो गाड़ी ब्रेक करके लगाया, फाटक खोला तो फिर इन्होंने बिठा के और मैं ले आया। मेरे को शुरुआत में बोला कि भिंडी से 30-40 किलोमीटर आगे गाँव।
फिर मैं मुराना के पास संबंधित आया, जब उन्होंने बोला कि अपने ग्वालियर होके सीधा शॉट पड़ेगा उधर से चलो, फिर मैं इधर गया। तो आपको पता था ये फांसी लगाई है? नहीं, मेरे को कोई पता नहीं। क्या बताया था आपको? मेरे को तो ये बोला गोली दवाई चल रही है, घर पे खत्म हुई। जी, गोली दवाई चल रही है, घर पे खत्म हुई। अच्छा। भिंड जिले की नगर पालिका, जिसमें छोटे से कर्मचारी से लेकर बड़े बड़े अधिकारी तक भ्रष्टाचार में लीन हैं, इसलिए हमारी भिंड नगर पालिका की दुर्दशा है। आज एक ऐसा वीडियो सामने आया जहां सफाई कर्मचारी और इस कचरा गाड़ी को चलाने वाले ड्राइवर ने अटे रोड पर किस तरह से इस गाड़ी से डीजल निकाला, आप सोच भी नहीं सकते। वैसे खबरें तो बहुत पहले से आ रही थीं और सबको पता भी है कि किस तरह से ट्रैक्टर ट्रॉलियों से, डंपरों से डीजल निकाला जाता है, बेचा जाता है। इसमें सारे लोग शामिल होते हैं। नगर पालिका सफाई कर्मचारी आज डीजल चोरी करते हुए कैमरे में कैद हो गया। सरकारी डीजल बेचना मजबूरी, यह भी बात कही इस सफाई कर्मचारी सफाई मित्र ने। कहा कि गाड़ी पंचर हो गई थी, इसलिए हमें डीजल निकालना पड़ा, हमारे पास गाड़ी की पंचर जुड़वाने के लिए पैसा नहीं था। अब आप आइडिया लगा लो, नगर पालिका में छोटी सी गाड़ी की पंचर जुड़वाने के लिए कर्मचारियों को चोरी करनी पड़ रही है और बड़े बड़े करोड़ों के काम भिंड नगर पालिका में होते हैं, उद्घाटन होते हैं, शिलान्यास होते हैं और भिंड की दुर्दशा आप सबसे छुपी नहीं होगी। हर गली खुदी पड़ी है। सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों रुपए खा लिए गए यहाँ के कर्मचारियों के द्वारा। भिंड नगर पालिका सीएमओ तो समझ लो किस हिसाब से काम करते हैं। तब भिंड कलेक्टर यहाँ तहसीलदार बिठाकर गए थे, क्योंकि भिंड नगर पालिका की कई फाइलें उनके पास हैं भ्रष्टाचार की, जहाँ करोड़ों के भ्रष्टाचार उजागर होने हैं। कई सीएमओ पर आपने देखा होगा एफआईआरें तक हुई हैं, लेकिन गिरफ्तारियां नहीं हुई। लेकिन छोटे से कर्मचारी ने आज अपनी, जब यह वीडियो बनते देखा तो गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा कि गाड़ी पंचर हो गई थी, इसलिए हमें यह चोरी करनी पड़ी। मंगलवार शाम तकरीबन 5 बजे नलकूप वाली गली अटे रोड की यह बात है, एटीएम के पास की, जहां हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी। तभी नगर पालिका का कचरा उठाने वाला वाहन वहां आकर रुकता है और इसमें वाहन चालक और उसका साथी हाथ में खाली बोतल लिए उतरता है और गाड़ी में पाइप डालकर डीजल निकालने लगता है। करीब 4 से या 5 लीटर डीजल उन लोगों ने निकाल लिया और काफ़ी खुश भी वो होने लगे। जब इन दोनों ने उनका वीडियो बनते हुए देखा तो दोनों के चेहरे उतर गए और कहने लगे, भाई साहब वीडियो क्यों बना रहे हो, गाड़ी पंचर हो गई थी और पंचर बनवाने के लिए पैसे भी नहीं थे, इसलिए ऐसा करना पड़ा। अब सवाल उठता है कि क्या भिंड नगर पालिका वाहन की पंचर बनवाने पर या रख रखाव के लिए वाहनों पर खर्च नहीं करता? क्या यह कर्मचारी वाकई में मजबूरी हैं या मजबूरी में उन्हें यह डीजल बेचना पड़ा? वास्तव में उन्हें पंचर बनवानी थी या अपने निजी खर्चे के लिए डीजल चोरी करते हैं? खैर, मामला जो भी हो, चोरी तो चोरी होती है। तो क्या इन डीजल चोरों पर नगर पालिका भिंड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कोई कार्रवाई करेंगे या ऐसे ही चोरी होती रहेगी? वो तो सालों से हो रही है और फिर होती रहेगी। इन छोटे कर्मचारियों की चोरी पकड़ गई। बड़े बड़े पेट वाले भी यहाँ डंपर, ट्रैक्टर, जेसीबियों का डीजल अपनी गाड़ियों में डलवाते हैं और फर्राटे भरते हैं। यह किसी से नहीं छुपा। भिंड विधानसभा अंतर्गत सदर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा अपनी विधानसभा क्षेत्र सगरा गांव में आज पहुंचे, जहां पर सगरा ग्राम चिकित्सालय में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम में वो सम्मिलित हुए और वहां ये कैंप लगाया गया, जहां रक्तदान शिविर भी संपन्न हुआ और भाजपा कार्यकर्ता एवं युवाओं ने रक्तदान करते हुए सेवा भाव का भी कार्य किया।
रक्तदान जीवन बचाने के प्रति जागरूकता और लोगों के जीवन के लिए पूर्ण कार्य है। यह बात कही सदर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व के संगठनात्मक कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस पर यह सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम चल रहा है। तभी भिंड विधानसभा क्षेत्र के नया गांव सगरा मंडल के सगरा गांव में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता एवं युवाओं ने रक्तदान करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की जन्म दिन पर सेवा भाव का कार्य किया, जिसमें मुख्य रूप से क्षेत्रीय विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा भी शामिल हुए और रक्तदान दाताओं का उन्होंने सम्मान किया। क्षेत्रीय विधायक कुशवाहा ने कहा, रक्तदान लोगों के जीवन बचाने के लिए पूर्ण कार्य है। 1 अक्टूबर 2025 मध्य प्रदेश शासन आनंद विभाग के आदेश अनुसार सेवा पखवाड़ा अभियान अंतर्गत आज नक्षत्र वाटिका भिंड में योग आनंद क्लब की टीम ने स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान नक्षत्र वाटिका में झाड़ू लगाकर और गंदगी को साफ कर अनुपयोगी चीज़ों को डस्टबिन में डालने का संदेश दिया। इस मौके पर जिला संपर्क व्यक्ति आनंद विभाग संजय पंकज, योग आनंद क्लब के सदस्य राकेश अटल, सुनील कौशल, योगा टीचर कृपाल सिंह राजवत, गोलू नरवरिया, राजकिशोर सिवहरे, संजय अग्रवाल, बीरेंद्र शिक्षक, राजेश शर्मा, शेर सिंह कुशवाहा, प्रवेश रावत आदि सहयोगी आज उपस्थित रहे। आलमपुर में आज स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य मंदिर आलमपुर में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। भिंड महिला थाना पुलिस ने कलयुगी दहेज लोभी ससुराली जनों के खिलाफ फरियादिया के शिकायत पर मामला दर्ज किया है। दहेज एक्ट का फरियादिया की ससुराल इस्लामपुरा गोहद चौराहे पर थी। फरियादिया 2024 से इन कलयुगी दहेज लोभियों की वजह से परेशान थी। फरियादिया गुलस्पा खान पत्नी मुश्ताक खान उम्र 26 साल निवासी वार्ड क्रमांक 11 गोहद ने महिला थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई और कलयुगी दहेज लोभियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, जिसमें गुलस्पा का पति मुश्ताक खान, दूसरा ससुर हुसैन खान, तीसरी सास सीमा बेगम निवासी गढ़ वार्ड नंबर 18 इस्लामपुरा गोहद चौराया के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। बरोई थाना अंतर्गत एक कट्टाधारी आरोपी हुआ गिरफ्तार। प्रधान आरक्षक मान सिंह थाना बरोई की कार्रवाई। आरोपी आशीष पुत्र जयप्रकाश नरवरिया उम्र 20 साल निवासी सुजानपुरा थाना बरोई हाल आर नगर वार्ड क्रमांक 6 भिंड। दूसरा बाल अपचारी छोटू पुत्र सूरज सिंह बघेल जिसकी उम्र है 17 साल निवासी डुबका थाना रौनका है। यह एहतार झाल की पुलिया पर खड़ा था। आरोपी द्वारा अवैध रूप से अपने कब्जे में एक 315 बोर का कट्टा में एक जिंदा राउंड व बाल अपचारी के कब्जे से 2 जिंदा राउंड 315 बोर के रखे पाए जाने पर मामला दर्ज हुआ। सुरपुरा थाना अंतर्गत 2 दिन पहले गाय को बांधने के ऊपर से झगड़ा हो गया था। फरियादी पक्ष पहले आरोपियों को समझाने गया कि आपकी गाय हमारे खेत में आ जाती है, नुकसान करती है। जब उल्हाना देने गए फरियादी तो आरोपियों ने उन्हें घेर लिया और जमकर मारपीट कर दी। फरियादी उदल पुत्र राम प्रकाश कुशवाहा उम्र 24 साल निवासी बाकापुरा कोसड़ ने कहा कि आरोपी बटेरू देपुरिया, गौरव देपुरिया, गोलू देपुरिया निवासी कोसड़ ने उनके साथ मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी, जिसमें बालो देवी भी घायल हो गई थीं। गुला देवी भी, रजनी देवी, बिमला देवी निवासी कोसड़ घायल हो गई थीं। पहले तो खबर आई थी कि गोली चल गई है, किसी को गोली लगी है, लेकिन आरोपी द्वारा फरियादी को गाय बांधने को लेकर मां बहन की
भद्दी भद्दी गालियां दी। गालियां देने से मना किया तो आरोपियों ने हवाई फायर भी किए थे, जान से मारने की धमकी भी दी थी। खैर सुरपुरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। भिंड के देहात थाना अंतर्गत भी 336 का मामला दर्ज। फरियादी राजू बघेल पुत्र श्री राम बघेल उम्र 47 साल निवासी ग्राम गुद्दूपुरा रछेड़ी पोस्ट कचौंगरा भिंड ने कहा कि आरोपी छोटू बघेल निवासी गोपालपुरा, दूसरा मनीष बघेल निवासी काशीपुरा, तीसरा शिवम बघेल निवासी खरका फरियादी के घर के बाहर गुद्दूपुरा रछेड़ी की यह घटना थी। आरोपियों ने मां बहन की गंदी गंदी गाली दी। छोटू बघेल ने अपनी कमर से कट्टा निकालकर हवाई फायर किया, जिससे उनका जीवन संकट में पड़ गया। खैर यह तीनों लोगों के खिलाफ देहात थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं देहात थाना अंतर्गत एक और मारपीट। फरियादी दीपक सिंह पिता राम सिया बघेल उम्र 24 साल निवासी ग्राम दौरकापुरी बबेड़ी ने कहा कि आरोपी अनिकेश उर्फ अंकु, दूसरा संदीप बघेल निवासी खैरौली, तीसरा जीतू बघेल निवासी गौरा थाना बरासों बीटीआई तिराए के पास भिंड की यह घटना है। आरोपी ने फरियादी की मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। आजकल यह एक चलन हो गया है। पहले लड़का लड़की संबंध बनाते हैं, फिर लड़की कहती है शादी करो, फिर लड़का मुकर जाता है। यह बातें आप कई दिनों से सुन रहे होंगे। इसमें आखिर गलती किसकी है? खैर आज का ज़माना हाईटेक हो गया, मान मर्यादाएं आज के लोग भूल गए। तभी महिला थाना पुलिस में एक मामला ऐसा आया जहां उप निरीक्षक क्रांति राजपूत ने फरियादिया की बात सुनी और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। फरियादिया है अंजू पुत्री मुकेश परिहार उम्र 24 साल निवासी माता के मंदिर के पास गोविंद नगर भिंड ने कहा कि आरोपी परमाल उर्फ बीकेश गुजर निवासी ग्राम कैरोरा थाना बरासों जिला भिंड यह 1 जनवरी 2021 से बराबर आपस में संपर्क में थे। अनीता जैन का मकान हाउसिंग कॉलोनी भिंड में। तभी फरियादिया ने कहा कि आरोपी द्वारा उसे शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब काफ़ी समय हो गया तो फरियादिया ने कहा कि शादी कर लो, तो आरोपी शादी से मुकर गया। महिला थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। अटेर के थाना अंतर्गत एक मामला दर्ज हुआ। निवासी मठीपुरा फरियादी मेघ सिंह बघेल पिता विजयराम बघेल उम्र 21 साल निवासी मठीपुरा रदौली। मेघ सिंह ने कहा कि आरोपी जल सिंह बघेल, दूसरा प्रेम सिंह बघेल, तीसरा मोहन बघेल, चौथा देवेंद्र बघेल निवासी गढ़ मठीपुरा रदौली। और घटना है 26 तारीख की। जल सिंह बघेल के घर के सामने मठीपुरा पर यह झगड़ा हुआ। आरोपी गढ़ ने फरियादी की मोटरसाइकिल का रास्ता रोककर मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी। विवाद जमीनी बताया जाता है। अटेर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत पति पत्नी में हो गई लड़ाई। पत्नी मोबाइल देख रही थी, पति ने कहा हमें दिखाओ, चेक कराओ, इसी पर हो गई मारपीट। फरियादिया रीना पत्नी नीतेश शर्मा उर्फ राजू उम्र 30 साल निवासी मंगला माता मंदिर के पास बीरेन नगर भिंड ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी उसका पति नीतेश शर्मा, दूसरी कैलाश नारायण शर्मा निवासी गढ़ बीरेन नगर भिंड। आरोपी गढ़ ने फरियादिया की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद मोबाइल चेक करने के ऊपर बताया जाता है। पति पत्नी का झगड़ा।
मोबाइल ने भी अब कई घर बर्बाद कर दिए। वहीं सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत बीरेन नगर में एक और मारपीट, यानी फरियादी कैलाश नारायण शर्मा पुत्र विद्याराम शर्मा उम्र 70 साल निवासी बीरेन नगर भिंड, यानी यह वही मामला है। उनकी शिकायत पर सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपी बने हैं ओमकार कजौलिया, दूसरी रमेश कजौलिया, तीसरी प्रियंका शर्मा निवासी बीरेन नगर भिंड। नीलेश शर्मा पुत्र कैलाश नारायण शर्मा, यानी इसमें क्रॉसकामी शास्त्री चौराहे के पास भिंड। आरोपी गणों ने फरियादी की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। मामला कहां तक पहुंच गया, मोबाइल चेक करने के ऊपर से सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। लाहौर थाना अंतर्गत 420 का मामला दर्ज। आजकल के कर्मचारी ठेकेदार काम नहीं करते और पेमेंट ले लेते हैं, ऐसा ही मामला सामने आया, जहां फरियादी मायाराम अरगल पुत्र जीवाराम अरगल उम्र 60 साल निवासी प्रभारी कंठ पंचायत PCO निवासी कार्यालय जनपद पंचायत लाहौर जिला भिंड ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी रविंद्र कुमार उपाध्याय निवासी सीकरी जागीर, दूसरा महेश शर्मा निवासी तत्कालीन पंचायत सचिव ग्राम सीकरी जागीर जनपद पंचायत लाहौर जिला भिंड के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। 2023 का मामला है। ग्राम सीकरी जागीर थाना लाहौर जिला भिंड का। आरोपी गढ़ द्वारा अपने कार्यालय में सीसी नाला कार हेतु 45,000 रुपये निकाल लिए, लेकिन निर्माण कार्य नहीं कराया। यही होता है भारत में, काम नहीं होता, पेमेंट होते हैं। अब दशहरा भी है और दीपावली टेसू की पूनो, इसलिए अब आतिशबाजी संचालक दुकानदार अब दुकानें सजाने लगे। भिंड में भी अब मेला ग्राउंड में इतनी दुकानें लग गईं कि पहली बार इतनी दुकानें लगी हैं और इनको परमिशन भी मिल जाती है। अब पहले भी क्या 2-3 साल से बराबर देख रहे हैं कि शासन प्रशासन ने इन दुकानदारों से, फटाका व्यापारियों से पहले भी कह दिया था कि अब शहर में मेला है, यहाँ दुकानें नहीं लगेंगी, कोई दुर्घटना घटित होती है, आग लगती है तो बड़ा परेशानी होगी। इसलिए अब दुकानदार MGS कॉलेज के पास राजीव गांधी स्टेडियम में दुकानें लगाएं, लेकिन लोग जाते हैं फिर नहीं जाते। शासन प्रशासन इनको वहां शिफ्ट नहीं कर पाया और उससे पहले ही मेला की दुकानों में यह दुकानदार शिफ्ट होने लगे। लेकिन गोरमी में एक मामला फिर विस्फोटक अधिनियम का सामने आया है, जहां एक आरोपी पर मामला दर्ज हुआ। फरियादी छोटे खान पुत्र अहमद खान निवासी राम की सुकांड गोरमी ने कहा कि आरोपी छोटे खान पुत्र अहमद खान उम्र 45 साल निवासी राम की सुकांड गोरमी, यह आरोपी का घर ग्राम राम की सुकांड गोरमी में आरोपी के कब्जे से अवैध रूप से पाए जाने पर कुल 70 नग पटाखे कीमत 3500 रुपये की जब्ती की, क्योंकि यह पटाखे कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। घरों में लोग रखते हैं तो विस्फोट भी हो जाता है, कई लोगों की जानें भी चली गईं। इसलिए ऐसी कार्रवाइयां होना अब जारी है। बरासों थाना अंतर्गत एक मर्डर कायम हुआ। फरियादी नरेंद्र सिंह बघेल पुत्र झारखद बघेल उम्र 57 साल निवासी बरासों ने कहा कि मृतक सोनू उर्फ सोनवीर बघेल पुत्र राम सने बघेल उम्र 28 साल निवासी बरासों, यह 30/9 की घटना है। मृतक का घर कमरा क्रमांक ग्राम बरासों में, जहां मृतक की गोली लगने से मृत्यु हो गई, मरकदार कर जांच में लिया। बरासों थाना अंतर्गत भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत मारपीट। फरियादी बंटी उर्फ ब्रज मोहन पुत्र मुरारी लाल यादव उम्र 27 साल निवासी अरोरा फार्म वाटर वर्क्स भिंड ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि आरोपी है
अश्वनी पुरोहित, दूसरा है राहुल पुरोहित निवासी गढ़ आर नगर भिंड। घटना 30 तारीख की है। 17वीं बटालियन के सामने पेट्रोल पंप भिंड की। आरोपी गढ़ों ने फरियादी की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने बंटी और ब्रजमोहन यादव की शिकायत पर मामला दर्ज किया।